मैंने अपनी पिछली वीडियो मुजान की मिस्टेक्स में ये कहा था कि मुजान से अकाजा और कोकोशिबू जैसे बड़े बड़े डीमंस डरते हैं। इस पे कमेंट आया था कि कोकोशिबू मुजान का पार्टनर था, कोकोशिबू मुजान से नहीं डरता था, ऐसा। तो भाई मानते हैं कि कोकोशिबू बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये कह देना कि वो मुजान से नहीं डरता था ये एकदम गलत है। वो मुजान से डरता था, लेकिन इतना नहीं डरता था जैसे कि बाकी डीमंस उससे डरते थे, क्योंकि वो मुजान का एक ट्रस्टेड मिनियन था और मुजान को वो बहुत साल उसे जानता था, तो उसे एक्सपीरियंस था कि उसे क्या नहीं करना है जिसकी वजह से मुजान का दिमाग खराब हो और वो उसको निपटा दे। कोकोशिबू जब ह्यूमन था तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अपने भाई योरिची से जलने और कंपटीशन की वजह से उसने डीमन बनना एक्सेप्ट किया। अब डीमन बनने के बाद उसके अंदर मुजान का ब्लड आ गया और वो कर्स में आ गया। अब चाहे कोई भी डीमन जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक बार मुजान के अगर कर्ज में आ गया तो उसकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है और वो अपने भाई योरिची के बराबर स्ट्रेंथ भी नहीं रखता था कि वो मुजान को चैलेंज कर सके। तो सोचो, जब इतने बड़े कर्ज के अंडर वो आ गया है तो वो फियर फ्री कैसे हो सकता है। जब कोकोशिबू ह्यूमन था तब योरिची ने उसको ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से उसके पास भी एक डीमन स्लेयर मार्क आ गया। फिर उसने देखा कि जितने लोगों के पास डीमन स्लेयर मार्क्स हैं उनकी डेथ 25 साल के होने पे हो जा रही थी। इसी डर की वजह से उसने डीमन बनना एक्सेप्ट किया। लेकिन भाई एक चीज ये बताओ, जब वो डीमन बन गया तो वो उस डीमन स्लेयर मार्क का करेगा क्या? उसको कौन से डीमंस मारने हैं जाके? अब यार मुजान को तो ऑलरेडी पता है ना उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर सीरीज में जब तुम देखते हो कि वो योरिची से मिलता है और योरिची की एज बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो वो बूढ़े योरिची को छू भी नहीं पाता है। सोचो, उसके पास एक डीमन स्लेयर मार्क भी है और उसका डीमंस की पावर भी है, फिर भी तुम अगर योरिची का कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम मुजान की बराबरी कैसे कर सकते हो? तो सीरीज बात है, तुम्हें मुजान से डर के ही रहना पड़ेगा। बात करें कोकोशिबू की ब्रीदिंग टेक्निक की, तो उसके पास थी मून ब्रीदिंग और 16 फॉर्म्स, लेकिन उसको भी पता था कि ये ब्रीदिंग टेक्निक मुजान के अगेंस्ट काम नहीं आएगी, क्योंकि मुजान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके पास थी इन्फिनाइट रीजनरेशन की पावर और योरिची भी उसको मार नहीं पाया था। मुजान की सिर्फ सन ब्रीदिंग से ही फटती थी और इसीलिए उसने एक ऐसे आदमी को चूज किया जिसके पास ब्रीदिंग टेक्निक्स हो। और तुम लोग खुद सोचो, अगर कोकोशिबू की मून ब्रीदिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो मुजान के अगेंस्ट क्यों नहीं गया? उसे दुनिया का नंबर 1 समुराई बनना था और एक नंबर 1 समुराई बनने के लिए वो किसी के अंडर नहीं रह सकता था, लेकिन वो सच्चाई जान चुका था कि वो बहुत बुरी तरह फंस गया है, इसलिए वो कभी उसके अगेंस्ट नहीं किया और हमेशा उसकी गुलामी की। बात करें कोकोशिबू की ब्लड डीमन आर्ट क्रेसेंट मून ब्लेड्स की, तो उसकी कटाना उसके फ्लैश से बनी हुई थी, तो वो अपनी कटाना को किसी भी हद तक लंबा कर सकता था, उसे कोई भी शेप दे सकता था और जब वो अटैक करता था तो उसकी कटाना से क्रेसेंट मून ब्लेड्स निकलते थे, जिसको वो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता था। लेकिन ये पावर भी मुजान ने उसको दी थी। भले ही वो कटाना उसके फ्लैश से बनी हुई थी, मुजान का उसकी बॉडी के हर एक सेल पे कंट्रोल था, तो वो चाह कर भी मुजान के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, क्योंकि वो कभी भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसलिए यहाँ पे उसका मुजान से डरने का बहुत बड़ा रीजन बनता है। फिर डाकी और ग्यूटारो की डेथ के बाद जब मुजान अपर मून्स की मीटिंग बुलाता है तो वो सबको यूजलेस बोलता है, क्योंकि वो लोग उबुयाशी की फैमिली को नहीं खोज पाए थे और उनको ब्लू स्पाइडर लिली भी नहीं मिली थी। इस पे सब लोग घबरा जाते हैं और कोकोशिबू भी यही कहता है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उबुयाशी की फैमिली ने अपने आप को बहुत ही चालाकी से छुपा लिया था। अरे भाई, अगर दोनों बिजनेस पार्टनर है यहाँ पे तो उसको कुछ तो बोलना चाहिए था कि यार उबुयाशी की नहीं मिल रहे, ब्लू स्पाइडर लिली का कुछ तुम्हें खुद नहीं खोज पा रहे हो तो हम लोग कहाँ से खोज लें। लेकिन उसको पता था कि अगर वो फालतू आर्ग्यूमेंट करेगा तो मुजान गुस्से में उसको निपटा सकता है। फिर इन्फिनिटी कैसल आर्क में जब कोकोशिबू की डेथ हो जाती है और मुजान की चीज पता चलती है, क्योंकि वो सभी से टेलीपैथिकली कनेक्टेड होता है, तो उसे वहां पे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो इवन ये कहता है कि वो सभी लोग उसके काम के नहीं थे, वो लोग यूजलेस थे। अरे भाई, अगर वो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर थे या तुम उनको बराबरी का दर्जा देते थे तो तुम्हें कुछ तो दुख दिखाना चाहिए था। इससे साबित होता है कि वो सारे अपर मून्स उसके लिए एक टूल्स थे। देखो यार, सीधी सी बात है, मुजान यहाँ कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं आया था, उसे किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसका सिर्फ एक गोल था, वो था इमॉर्टल बनना, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। सोचो, उसने अपने डॉक्टर को डीमन बनने से पहले ही मार दिया था, तो डीमन बनने के बाद वो कितना गिर सकता है। जब अपर मून्स को उसने मीटिंग के लिए बुलाया था तो उसने साफ साफ बोला था कि अब से मुझे तुम लोगों का एक सुसाइडल डिवोशन चाहिए। तो भाई, अगर तुम किसी को बिजनेस पार्टनर मान रहे हो यार, किसी को अपने बराबर रख रहे हो, तो तुम उसे सुसाइडल डिवोशन थोड़ी ना मांगोगे। तो सीधी बात है, मुजान को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, उसको किसी के जीने मरने से कोई भी लेना देना नहीं था, उसको सिर्फ गुलाम ही चाहिए थे। तो यहाँ पे कोकोशिबू एक सर्वेंट की तरह था, और मैं ये भी नहीं कहूंगा उसकी लॉयल्टी अपने दिल से आती थी, उसके अंदर डर था, इसलिए वो उसके लिए लॉयल था। बाकी तुम लोग कमेंट में जरूर बताना कि कोकोशिबू मुजान से डरता था कि नहीं डरता था।
क्या वो दोनों बिजनेस पार्टनर तुम लोग को लगते थे कि नहीं लगते थे। फिलहाल तुम लोग को अगर ऐसे कंटेंट पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।